इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ है दर्जितिया। ये खबरों की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। आपको बताते हैं नर्मदापुरम से बड़ी जानकारी। पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान। 2023 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। कांग्रेस को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उमा भारती ने कहा, सांसद प्रियज्ञा ठाकुर के बयान का इशारों में किया समर्थन। वैध हथियारों के लाइसेंस दिए जाते हैं लेकिन हिंसा वर्जित है। 2023 का चुनाव भाजपा आप लोगों के चेहरे पर लड़ेगी। तो बड़ी जानकारी, वैध हथियारों के लाइसेंस दिए जाते हैं लेकिन हिंसा वर्जित है। तो नर्मदापुरम में पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान। लेकिन हिंसा वर्जित है। लग रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड मतों से भाजपा की सरकार बनेगी और कांग्रेस को चाहे 20 सीटें भी मिलेंगी। इसका उत्तर तो वही देंगी। मैं ये कहूँगी कि हमारे नहीं बल्कि संसार में शस्त्र वर्जित नहीं है। वैध शस्त्र के तो लाइसेंस ही मिलते हैं ना, तो वर्जित कहाँ से होंगे? सरकारी लाइसेंस देती है, लेकिन हिंसा वर्जित है, हिंसक भाव। तो उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया। 2023 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी, उमा भारती ने कहा है। सांसद प्रियज्ञा ठाकुर के बयान का इशारों में किया समर्थन। तो आलोक इस वक्त हमारे संवाददाता नर्मदापुरम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करूंगा आलोक का। और आलोक, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से उमा भारती की तरफ से बयान दिया गया है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 20 सीटें भी नहीं आएंगी, आगामी सरकार भी बीजेपी की बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ। उनका यह बयान कई मायनों में खास है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, जब हमने उमा भारती से बात की, उमा भारती आज अपने एक निजी दौरे पर पिपरिया आई थी। वहां पर उनको एक अपने निजी कार्यक्रम में यहाँ पर एक जगह सम्मिलित होना था। उस कार्यक्रम के से जैसे ही वो फ्री होती हैं, उसके बाद में हमने मीडिया ने, जैसे ही इंडिया न्यूज ने उनसे सवाल किया कि 2023 में मध्य प्रदेश में 2023 का चेहरा आखिर कौन होगा, तो साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कहना था कि हम आपके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ था कि वो उन्होंने शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया। साफ तौर पर तलखी देखी जा सकती है कि कह सकते हैं कि ठंड के मौसम में उमा भारती का जो बयान है कहीं ना कहीं राजनीतिक गर्मी जरूर बढ़ा रहा है। उमा भारती साफ तौर पर कह रही है कि हम आप लोगों के, मतलब जनता के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। किसी नेता के चेहरे का नाम नहीं लिया उन्होंने। ओवर टू यू। बिल्कुल। तो जिस तरह से कांग्रेस को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी, ये उमा भारती कह रही हैं और सांसद प्रियज्ञा ठाकुर के बयान का इशारों में समर्थन कर दिया। ये चर्चा भी लगातार चल रही है। वैध हथियारों के लाइसेंस दिए जाते हैं लेकिन हिंसा नहीं होने की इजाजत दी जाती। कई सारी चीजें उन्होंने कही अपने एक बयान में। कई चीजें उन्होंने कही हैं जो अलग अलग मायने अब निकाले जा रहे हैं। जिसके आलोक, देखिए उमा भारती से जब हमने पूछा कि भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया है कि अपने घर में शस्त्र रखिए और शस्त्र नहीं है तो कम से कम अपने सब्जी काटने वाले चाकू की धार ही तेज कर लीजिए। जब हमने उनसे ये बयान पूछा तो उनका साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहना था कि संसार में वैध लाइसेंस जो होते हैं उसके तो हथियार भी दिए लाइसेंस दिए जाते हैं, तो उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए, करुणा का भाव रहना चाहिए, प्यार का भाव रहना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है और इसी की मैं ये लगातार बात कर रही हूँ। हमने उमा भारती से मध्य प्रदेश में जो लगातार जो शराब नीति को लेकर उमा भारती अपना अभियान चलाए हुए हैं कि शराब बंदी होना चाहिए और मध्य प्रदेश में शराब पर बैन होना चाहिए, उस बारे में भी हमने उनसे बात की कि आप एक और शराबबंदी को लेकर अभियान चला रही हैं और दूसरी ओर मध्य प्रदेश का आबकारी विभाग 500 रुपए में न्यू ईयर की पार्टी के लिए टेम्पररी लाइसेंस दे रहा है। तो कैसे देखती हैं? तो उन्होंने कहा था कि अभी जो शराब नीति है जो आगामी समय में बनने वाली है उसको लेकर सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मैं एक मत हूं और आने वाले समय में हम एक प्रभावी शराब नीति लाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार का बचाव करती देखी जाती है। लेकिन जब चेहरे की बात आती है कि शिवराज सिंह चेहरा होंगे या नहीं, साफ तौर पर हमने भी इशारों में पूछा था और उन्होंने इशारों में जवाब दे दिया कि 2023 का चुनाव तो हम जनता के चेहरे पर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमतों से सरकार बनाएगी। कांग्रेस को 20 सीटें भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस पे
हमला करने का उन्होंने मौका भी नहीं छोड़ा। लेकिन जहां उनको एक तीर से उन्होंने जो 2 निशाने साधने थे, उसको साधने में उमा भारती कहीं ना कहीं सफल हो गई। और उमा भारती से जब हमने ये सवाल किया कि आपने कहा कि लोधी समाज को बीजेपी को वोट नहीं दे, तो कहने लगे कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। आप मेरे भाषण की पूरी कॉपी सुन लीजिए, मैं आपको कॉपी भेज देती हूँ, आप मेरे पूरे ट्विटर का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद में आप तय कीजिए कि मैंने क्या कहा था। जब उमा भारती से हमने पूछा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में पंचजा चलाया गया था, जल जंगल जमीन को लेकर बातें होती थी और सरकार कुल मिलाकर बयान जो भी हो, लेकिन फिलहाल उमा भारती अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में जरूर हैं और अलग अलग तरह की उनके जो बयान हैं वो चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं। आलोक, अब हालांकि कितने इन बयानों में दम है या सच्चाई साबित होगी आने वाले वक्त में। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने